क्या सफलता पाएगा वो जो रहता है निर्भर गैरों पर। मंजिल तो उसके कदमों में है जो चलता है अपने पैरों पर। आजादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहे आत्मनिर्भर होते भारत की पहचान हरियाली और खेती किसानी तक सीमित नहीं, बल्कि पशुपालन, उद्यमिता, जलीय कृषि जैसे तमाम आयाम है। भारत का मत्स्य पालन क्षेत्र देश के लिए आज सामाजिक और आर्थिक विकास का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बनने जा रहा है। केंद्र सरकार ने आत्मनिर्भर भारत बनने की पहल में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत वर्ष 2020-21 से की, जिससे इन 5 वर्षों में भारत का प्रत्येक राज्य मछली पालन की दुनिया में सतत और जिम्मेदार विकास को बढ़ावा देगा। इस महत्वाकांक्षी योजना का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन करने में छत्तीसगढ़ सरकार भी जुटी हुई है और छत्तीसगढ़ के इस लोकप्रिय व्यवसाय को आधुनिकीकरण और आर्थिक समृद्धि की दिशा में प्रभावशील तरक्की भी मिल रही है। हरे भरे वन संपदा और जल संसाधनों से परिपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में रोजगार का प्रमुख साधन मछली पालन वर्षों से रहा है। इसलिए इस काम को सुनियोजित ढंग से या कहें मात्स्यिकी क्षेत्र की उत्पादन क्षमता को और बेहतर बनाने के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना न केवल राज्य बल्कि संपूर्ण देश के विकास और रोजगार के लिए बेहतरीन माध्यम है। केंद्र और राज्य सरकार द्वारा इस व्यवसाय को प्रोत्साहित कर इस योजना के माध्यम से किसानों और मछुआरों की आय को दोगुना करने के लिए विशेष सहयोग दिए जा रहे हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं महिला वर्ग को 60% और सामान्य वर्ग के किसानों को 40% तक अनुदान दिए जाने का प्रावधान है। आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ने में मात्स्यिकी क्षेत्र में गठित समितियां, समूह एवं मछुआ, मत्स्य विक्रेताओं, उद्यमियों, कंपनियों और सभी वर्ग के किसानों को मछली पालन अपनाने के लिए वित्तीय सहायता सरकार की ओर से दी जा रही है, जिसके कारण छत्तीसगढ़ राज्य सरकार यहाँ के उपलब्ध जल क्षेत्रों को मछली पालन के काम में उपयोग करके मत्स्य उत्पादकता में वृद्धि कर रहा है, जिससे गुणवत्ता युक्त मत्स्य बीज के साथ ही मछली उत्पादन में भारत देश की स्थिति सशक्त हो रही है। तो राज्य सरकार भी मछुआरों और मछली किसानों के कृषि के अनुरूप विद्युत दर, सिंचाई दर एवं संस्थागत ऋण उपलब्ध करा रही है। क्रेडिट कार्ड की सुविधा किसानों को मिलने से छत्तीसगढ़ के मछली पालकों के उत्पादन लागत में बहुत कमी आई है और आमदनी में वृद्धि हो रही है। यही तो सुंदर संकेत है अमृत महोत्सव के रंग से सराबोर आत्मनिर्भर भारत का। किसान भाइयों, प्रदेश में 2 लाख हेक्टेयर से ज्यादा जल क्षेत्र उपलब्ध है। मछली बीज उत्पादन हेतु 86 हेचरी, 59 मत्स्य बीज प्रक्षेत्र, 647 हेक्टेयर संवर्धन पोखर उपलब्ध है, जहां उन्नत प्रजाति के 330 करोड़ मछली बीज फ्राई का उत्पादन किया जा रहा है। राज्य की आवश्यकता 143 करोड़ की पूर्ति के बाद शेष बचे 187 करोड़ मछली बीज अन्य राज्यों को निर्यात किया जाता है। इस प्रकार छत्तीसगढ़ बीज उत्पादन में आत्मनिर्भर हो चुका है और पूरे भारत देश में छत्तीसगढ़ मत्स्य बीज उत्पादन में 5वें स्थान पर है। सामाजिक और आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करते इस योजना से पंगेशियस और मोनोसिक्स तिलापिया जैसे मछलियों का पालन, जलाशयों में केज कल्चर कर, सीमित जल संसाधनों में मछली पालन करके आज सैकड़ों कृषक वर्ग और मछली पालक आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से सशक्त बनकर खुशहाल जीवन जी रहे हैं।
6 लाख मीट्रिक टन मत्स्य उत्पादन करने वाला छत्तीसगढ़ का स्थान देश भर में 6ठे नंबर पर है। कांकेर जिले के कोयली बेड़ा विकास खंड में मछली पालन की क्लस्टर आधारित खेती विकसित हो रही है, जहां 3000 से ज्यादा किसान लाभान्वित हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत 850 हेक्टेयर नवीन तालाब निर्माण, 10 नवीन हैचरी निर्माण, 4 फीड मिल निर्माण, 175 हेक्टेयर संवर्धन पोखर निर्माण, रंगीन मछली पालन इकाई RAS, 175 बायोफ्लॉक, प्रशीतित वाहन, मोटरसाइकिल सह आइस बॉक्स, 3 पहिया वाहन, जीवित मछली विक्रय केंद्र, कोल्ड स्टोरेज, 2000 केज की स्थापना के साथ ही इस योजना से हजारों लाखों लोग लाभान्वित हो चुके हैं। 75 वर्ष पूरा कर रहा आजाद भारत का नागरिक आज धीरे धीरे आर्थिक स्वतंत्रता की ओर कदम बढ़ाने लगा है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना और राज्य सरकार की पहल उनकी आकांक्षाओं को साकार करने और हमारे राष्ट्र के विकास की दिशा में योगदान देने से छत्तीसगढ़ के किसानों की दशा और दिशा बदलने लगी है। आर्थिक रूप से खुशहाल किसानों की स्थिति अमृत महोत्सव की खुशियों में 4 चांद लगा रहे हैं।